नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया था? राइट आंसर है सी, चोरा चोरी कांड में आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन चोरा चोरी कांड होने से ये आंदोलन जो है हिंसा की तरफ जा रहा था। जबकि गांधी जी जो है अहिंसा प्रिय थे, उन्हें हिंसा बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर है डी, 1398 में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में भू विभाजन एवं उपखंडन का प्रमुख कारण है? राइट आंसर है बी, संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास। भारत में भू विभाजन एवं उपखंडन का प्रमुख कारण संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास होना है। क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल लीग का प्रत्यय भारत में कौन लाए? एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में भू विभाजन एवं उपखंडन का प्रमुख कारण है? राइट आंसर है बी, संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास। भारत में भू विभाजन और उपखंडन का प्रमुख कारण है संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास। पहले जो है संयुक्त परिवार प्रथा थी, मतलब जो एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों ही मिलकर रहेंगे, तो ज़मीन का बंटवारा नहीं होता था। अब क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास हो गया है। यदि एक पिता के 4 पुत्र हैं तो वो चारों जो है अपना अलग अलग देखने लगे हैं, अलग अलग रहने लगे हैं। तो वो जो है ज़मीन भी मांगने लगे हैं कि अब हमें अरे ज़मीन दे दीजिए, ज़मीन का बंटवारा करने लगे हैं। तो इस ज़मीन का बंटवारा होने लगा है, मतलब कि भू विभाजन होने लगा है, भू ज़मीन को ही कहते हैं। तो भू विभाजन का प्रमुख कारण है संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास होना। क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल लीग का प्रत्यय भारत में कौन लाए? इसका राइट आंसर है हमारा सी, गोखले। होम रूल लीग का प्रत्यय भारत में गोखले लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब किस विदेशी यात्रा के साथ कश्मीर गया था? इसका राइट आंसर है हमारा डी, वर्नियर। औरंगजेब वर्नियर विदेशी यात्री के साथ कश्मीर गया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक दूसरे पर आश्रित होने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, निर्भरता। एक दूसरे पर आश्रित होने को निर्भरता कहते हैं। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ए, पेप्सिन द्वारा। प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है? किस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है? राइट आंसर है डी, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद पर। यदि केंद्र व राज्य के मध्य किसी भी बात को लेकर विवाद पैदा होता है तो उसकी सुनवाई हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रूस के विकास की तरह विकास का सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर है डी, पीसी महालनोबिस ने। भारत में रूस के विकास की तरह विकास का सुझाव दिया था पीसी महालनोबिस ने, और इन्होंने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, असम की स्थानांतरण खेती को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, झूमिंग।
असम की स्थानांतरण खेती को झूमिंग खेती कहते हैं। स्थानांतरण खेती होती है कि हमने एक स्थान पर खेती की, कुछ समय बस उस स्थान को छोड़कर हम दूसरे स्थान पर खेती करने चले गए, यह कहलाती है स्थानांतरण खेती। क्वेश्चन नंबर 11, तारों की दूरी जानने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश वर्ष। तारों की दूरी नापने की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित वाद्यों में से किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है बी, वायलिन से। प्रोफेसर एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? राइट आंसर है बी, 368। यदि हमें संविधान में संशोधन करना है तो उसका जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णन है, उसी के अनुसार संविधान में संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य को सर्वाधिक वना आच्छादित राज्य कहा जाता है? राइट आंसर है डी, असम। भारत में जो असम है वो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? इसका राइट आंसर है सी, 1945 में। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशंस है। इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी और जब स्थापना हुई थी तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कृषि व ग्रामीण विकास बैंक किससे संबंधित है? राइट आंसर है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारत का कृषि व ग्रामीण विकास बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसका होता है नाबार्ड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वह आरबीआई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है बी, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर है ए, 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? राइट आंसर है बी, 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस प्रांत में है? राइट आंसर है सी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, कांडला बंदरगाह किस प्रांत में है? राइट आंसर है सी, गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? राइट आंसर है बी, 1961। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है बी, 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसका विरोध हुआ तो 1911 में ये विभाजन जो है रद्द हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, आवड़ी किस लिए विख्यात है? राइट आंसर है सी, टैंक निर्माण के लिए। आवड़ी जो है वो टैंक निर्माण के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? इसका राइट आंसर है सी, सोवियत कॉस्मोड्रोम से। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27,
कैनन स्टेडियम किस नगर में स्थित है? आंसर जमशेदपुर। कैनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है बी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर सी, बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है पुरुषों के लिए, और ओबेर कप बैडमिंटन में महिलाओं के लिए दिया जाता है। तो थॉमस कप जो है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ओबेर कप दिए काय में जाते हैं? बैडमिंटन में। क्वेश्चन नंबर 30। M.F. हुसैन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विख्यात हैं? राइट आंसर है सी, चित्रकला। M.F. हुसैन जो है चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कुमार संभव के रचयिता कौन थे? राइट आंसर बी, कालिदास। कुमार संभव के रचयिता कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 32। केरल का प्रमुख पर्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है सी, ओणम। केरल का प्रमुख पर्व ओणम है। क्वेश्चन नंबर 33। शब्द स्कूप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है सी, हॉकी से। स्कूप शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? राइट आंसर है ए, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1913 में प्राप्त हुआ था, और गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था उनकी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 36। बोलने की दृष्टि से हिंदी के पश्चात किस भारतीय भाषा का नंबर है? राइट आंसर है सी, तेलुगु। बोलने की दृष्टि से हिंदी के पश्चात तेलुगु भाषा का नंबर है, और पहले नंबर पर है चीनी भाषा मंदारिन। क्वेश्चन नंबर 37। मृत्यु उपरांत भारत रत्न अलंकरण से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है डी, M.G. रामचंद्रन। मरणों उपरांत भारत रत्न M.G. रामचंद्रन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। तेलुगु गंगा पेयजल योजना किस नगर की सुविधा के लिए प्रस्तावित की गई थी? इसका राइट आंसर है सी, चेन्नई, मद्रास। तेलुगु गंगा पेयजल योजना मद्रास मतलब चेन्नई का ही पुराना नाम है मद्रास के लिए प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? राइट आंसर है डी, चेन्नई, मद्रास। चेन्नई, मद्रास जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। चांदीपुर जहां से प्रक्षेपास्त्र अग्नि को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है हमारा 9 बी, उड़ीसा में। चांदीपुर जो है उड़ीसा में है। चांदीपुर से अग्नि प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ब्लैक होल की दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका क्या है? ब्लैक होल की घटना। राइट आंसर है सी, नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेजों पर विजय। नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेजों पर विजय से संबंधित है ब्लैक होल की घटना। क्वेश्चन नंबर 43।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस नगर के दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर है ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली के दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 45। बिहू उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, असम में। बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी है? राइट आंसर है इसका डी, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 47। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? इसका राइट आंसर है बी, शेरशाह सूरी ने। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 48। आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर है बी, अकबर। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 49। महाराज हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, महाकवि तुलसीदास उनके समकालीन थे। ये कथन सत्य नहीं है महाराज हर्षवर्धन के संबंध में। बाकी उनकी राजधानी थानेश्वर थी, सही है। उनके शासनकाल में नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। उनके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आया था, ये भी सही है। और ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा थानेश्वर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री आए थे? तो उसका आंसर होगा हैंसंग। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें बौद्ध मठ की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तराइन के द्वितीय युद्ध में, इसका राइट आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और ये हुआ था 1192 में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।